क्योंकि यहाँ पर हालत देखो कुत्ते जैसी हो रही है, कुत्ते जैसी। खाना बनता नहीं है तो मेरा हाथ भी दिख रहा है। वॉलनट को क्या बोलते हैं? अखरोट। अखरोट हाँ। और उबर क्यों नहीं लिया, गाड़ी क्यों नहीं की, वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी, ठीक है। देखा कितना स्ट्रगल रहता है कनाडा में। मजे करो ना तभी प्यास नहीं लगती है, लेकिन जब तुम मेहनत वाला काम करते हो ना, मतलब जिसमें तुम्हारा मन नहीं लग रहा बट तुम जबरदस्ती कर रहे हो, वहाँ पे तुमको प्यास लगती है, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होता है। मैं सिर्फ 2 ही पराठे बना पाई, थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा मैं बताती हूँ। ब्रेकफास्ट यानी लंच ब्रंच। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूँ मनदीप और आप हो मनदीप की बातें इस चैनल पर। वाल अभी यहाँ पर बज रहा है 1:20 दोपहर के। हाँ, यहाँ पर है दिन और बाहर वेट कर रही है हमारी स्क्वायरल्स, यहीं पर ही कहीं पर है। तो चलो चलते हैं, अपना नीचे दिन शुरू करते हैं। दिया विया जलाते हैं, बच्चों को खाना देते हैं और मैं खुद के लिए भी बनाऊंगी कॉफी एंड सोच रही हूँ कि नमक मिर्ची का पराठा बना लूँ, है ना, एज अ ब्रेकफास्ट। सो ब्रेकफास्ट यानी लंच ब्रंच। तो चलो चलते हैं, अपना दिया लेते हैं यहाँ से, ये लेंगे अपनी कटोरी। ओके चलो नीचे चलते, बच्चों को खाना वाना डाल के। ओके तो यहाँ पर अभी जब नीचे बच्चों को खाना डालने आई तो देखा यहाँ पे मूंगफलियों के पैकेट ऑलरेडी फिर से भरे हुए हैं, मतलब लेकर आया है ये आज जाके फिर से, पीनट्स बच्चों के लिए। और हाँ बस पीनट्स ही लाया है, बाकी दूध टमाटर सब खत्म है, बट कुछ भी नहीं है यहाँ पे अभी। कूल, चलो कोई नहीं, बच्चों को खाना आ गया वही बहुत बड़ी बात है ना। तो डालते हैं इनको 1.5 पैकेट। ये और भी कुछ लेकर आए हैं, मैंने अचानक से देखा। सही है, थोड़ा थोड़ा सुधर रहा है, ज्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा मैं बताती हूँ। ये वाला था ना हमारा पुराना वाला जो हमने खाली कर दिया था, तो वो ये लेकर आया है अभी, ये वाला न्यू। मस्त है ना, सही है। इसमें सामान रखने के लिए भी अलग अलग जगह है, यानी आप यहाँ पर अपने चम्मच रख सकते हो, यहाँ पे भी रख सकते हो, है ना। बर्तन रख दिया अभी हमने यहाँ पे। तो वो वाला जो था वो पहले यहाँ पर था, उसको कर दिया हमने उधर शिफ्ट, और ये वाली जगह हमारी है तो यहाँ पर ये वाला सामान रख दिया। ये देखो भाई, ये इधर इंतजार कर रही थी बेचारी, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया खाना और ये खा रही है। सो चलो भाई, अपना दिया विया यहाँ पर जल गया है, दिया विया नहीं मतलब दिया जल गया है, तो मत्था टेकते हैं। ओके एनर्जी दो फिलहाल, तो आज बॉडी में एनर्जी दो, मैं भगवान को ये बोलूँगी। ओके तो बनाया मैंने ये नमक मिर्ची वाली रोटी, इसमें मैंने लगाया थोड़ा सा घी। ओके एंड इसमें है मेरी कॉफ़ी। वो एंड अभी आराम से बैठ के खाना खाते हैं। बॉडी में ना एनर्जी है नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ हेल्दी खा नहीं रही हूँ, और ऐसा नहीं कि मुझे खाना नहीं, मुझे खाना है, बट अब जाकर लेकर आने की मुझ में हिम्मत नहीं है। तो मैं जब भी जाऊंगी अभी वॉलमार्ट में या ग्रोसरी स्टोर, तो मैं फ्रूट्स लाने वाली हूँ, फिर शेक एंड ऑल सब पीना, जूस पीना स्टार्ट करूँगी। बट अब जब तक नहीं आता तो थोड़ा मैनेज करूँगी, बिकॉज मेरे को फील हो रहा है मेरी बॉडी में ना अभी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैं थोड़ी डाउन लग रही हूँ काफ़ी। एनीवेज चलो अभी खाना खाते हैं। ओके मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। अरे रब्बा, ये देखो अब कप इधर है, मुझे कप भी धोना पड़ेगा। ओके कप भी धोना पड़ेगा, मैं वॉश करके आती हूँ। चलो भाई कप भी वॉश हो गया है, अब मैं शांति से बैठ के मैं दिखा देती हूँ। ये देखो वॉश हो गया, ठीक है। सो अब मैं शांति से बैठ के खाना खाती हूँ एंड मुझे हो रही है टेंशन, क्योंकि मुझे कल जाना है काम पे और मुझे में एनर्जी नहीं है, मैं कैसे जाऊँगी, बट जाना भी है। और मैं पता है क्या सोच रही हूँ, मैं थोड़ा हेल्थ के लिए ना, जिससे थोड़ा हेल्दी टाइप हो जाए, तो मेरे पास काले चने, तो मैं सोच रही हूँ एटलीस्ट मैं उसको आज भिगो दूँ और कल सुबह ऐसे ही खा लूँ कच्चे कच्चे, है ना, ये करूँगी मैं। ठीक है चलो मैं भी खाना खाती हूँ। ओके अब थोड़ा थोड़ा खा रही हूँ तो एनर्जी आ रही है। पता है क्या हुआ था, जब मैं नमक मिर्ची की रोटी बना रही थी ना, तो मेरे मसाले के डब्बे में लाल मिर्ची कम पड़ी थी, तो उस चक्कर में क्या हुआ, मैं सिर्फ 2 ही पराठे बना पाई, तो 2 में से मैंने 1 खा लिया और अब 1 ही है, वरना मैं 3 बनाने वाली थी। चलो कोई नहीं, वेल मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ से ना, झाड़ पे जब मैं देख रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि स्क्विरल्स भी ऊपर नीचे भाग रही है मूंगफली लेके, तो अच्छा लगता है कि तुम भी खा रहे हो, वहाँ पे बच्चे भी मूंगफली खा रहे हैं, है ना। और उनका स्टॉक तो फिलहाल अभी ये विश्व भाई साहब लेकर आते हैं, बिकॉज मेरे में तो एनर्जी नहीं होती बाहर जाने की, और ना ही मेरे पास फिलहाल कोई रीज़न है कि मैं बाहर जाऊँ, तो वो आने के टाइम पे खुद ही ले आता है। तो चलो थैंक यू, उसकी वजह से बच्चों को खाना भी मिल रहा है ना। चलो खाना खाते कंटिन्यू करती हूँ। चलो यार, यहाँ पर बज रहे अभी 7:15, तो मैं वॉश करती हूँ दिया। ओके तो दिया अभी वॉश करती हूँ, और फिर उसके बाद आज हम अपना रूटीन में, जैसे कि हमने ऐड किया है रोज जप करना, तो अभी हम फिर वहाँ पे नीचे बैठ के अपना जप स्टार्ट करेंगे 2 माला। ओके सो चलो
दिया वॉश कर आती हूँ पहले। आते नहीं, आती हूँ मैं, अकेले वॉश करके आती हूँ। आप आराम से यहाँ पे बैठो, ओके। सो इसको पहले निकाल देंगे, इसको रखेंगे हम डिब्बे में, ठीक है। हमें वॉश करना है ये एंड ये। कूल, लेट्स गो। तो चलो गाइस, दिया जला लिया है, ठीक है। अभी हम अपना सिटिंग पिलो लेंगे और अपना बैठेंगे आराम से पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, ये जल गया अपना दिया यहाँ पे, ओके। सो मत्था बाद में लास्ट में टेकेंगे, भगवान को लास्ट में बोलेंगे कि सबका ध्यान रखो। बट हम पहले बैठ जाएंगे अपने सिटिंग पिलो के ऊपर, पानी लेके बैठेंगे। प्यास लगती है भाई, जब मजे करो ना तभी प्यास नहीं लगती है, लेकिन जब तुम मेहनत वाला काम करते हो ना, मतलब जिसमें तुम्हारा मन नहीं लग रहा बट तुम जबरदस्ती कर रहे हो, वहाँ पे तुमको प्यास लगती है, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होता है। तो हाँ, मेरा भी मन नहीं करता माला जप करने का, बट मन लगाना पड़ेगा यार, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो पहले पानी पी लेते हो क्या। ओह गॉड, खाना भी बनाना है अभी, मतलब आटा पड़ा है मेरे को। मैं सोचूं सब्जी के लिए टमाटर है नहीं मेरे पास, तो मैं सोचूं कि आलू की सब्जी बना लूँ, आलू फ्राई जीरा वाले, है ना। तो आटा भी यूज़ हो जाएगा और आलू की सब्जी भी बन गई। तो जाने पूजा करेंगे, उसके बाद जाके आलू की सब्जी बनाएंगे, ओके। सो चलो गाइस, मिलता है आपसे 20-25 मिनट के बाद, ओके। सो चलो भाई, अपना दिया जल गया है। आई थिंक मुझे मत्था भी टेकना है, मुझे लगा मैंने टेक लिया बट मत्था टेकना है। सो आज मैं आपको बताती हूँ कि मैं मत्था कैसे टेकती हूँ। कैसे बताऊँ, यहाँ पे रखती हूँ मैं फ़ोन, ओके। सो मत्था टेकने के लिए मैं पूरा ही लेट जाती हूँ। जब मत्था टेको ना तो आपको मंत्र पढ़ना रहता है। मैंने 2 बार मंत्र पढ़ा बट मैं कंफ्यूज हो गई कि मैंने कोई शब्द कम बोल दिया, ज़्यादा बोल दिया, तो अभी तीसरी बार फिर से पढ़ेंगे। लेट मी फोकस, ओके। तो चलो भाई, गॉड प्लीज़ 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 भगवान सबका ध्यान रखो, है ना, एंड सबको मन की शांति दो, ओके। तो मथा वथा हमने टेक लिया, काफ़ी सारी चीज़ें, मंत्र इतनी बार पढ़ लेते हो ना कि बाद में तुम्हारी ज़ुबान इतनी थक जाती है ना कि फिर तुम कंफ्यूज होने लगते हो कि तुमने कोई वर्ड कम बोल दिया या ज़्यादा बोल दिया। और मंत्रों का ऐसा होता है कि अगर आपने कोई भी शब्द एक आधा कम ज़्यादा बोल दिया ना, फिर वो मंत्र खराब हो जाता है, मतलब प्रॉपर होना चाहिए वर्ड्स, ऐसे होता है उसका सीन। यार मैं सोच रही हूँ अभी अगर मैं खाना बनाने जाती हूँ ना तो क्या होता है ना, मैं उसी रूटीन में ही हूँ, मतलब मैं वही खा रही हूँ, मैं बाहर जा ही नहीं पा रही हूँ। और मेरे को जाना है कल काम पे। अब अगर मेरे को कल काम पे जाना है, फिर मेरे को परसों भी जाना है, तो अब मेरे को 2 दिन कंटिन्यू काम पे जाना है। तो अगर मैं अभी कुछ नहीं लाई ना तो 2 दिन तो कुछ भी नहीं आने वाला और मेरी हालत ऐसे ही डाउन रहेगी और कुछ भी हेल्दी पेट में जाएगा नहीं। तो मंत्र करते करते मैंने सोचा थोड़ा सा आलू साइड में रखती हूँ, फटाफट रेडी होती है और वॉलमार्ट चलते हैं। एंड वॉलमार्ट जाके ना थोड़ा सा कुछ फ्रूट्स, फिर थोड़ी सी हरी मिर्ची, टमाटर, अदरक एंड ऐसा कुछ लेकर आते हैं ना, जिसका हम शेक वेक भी बना सके और सब्जी भी बनाने के लिए रहेगी और सब्जी भी लेकर आती हूँ। तो चलो गाइस, मैं भी रेडी होती हूँ और अपन अभी चलते हैं वॉलमार्ट, ओके। चलो लेट्स गेट रेडी, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं, अभी बज रहे हैं 7:45 और वॉलमार्ट खुला रहता है सिर्फ 10 बजे तक। तो फटाक से रेडी होते, ओके। तो चलो यार, मैं हो गई यहाँ पर रेडी एंड साथ में यहाँ पर है मेरा बैग, ये जैकेट में पहन कर जाऊँगी, बस का कार्ड और ये वाली पनीर लेकर जाएंगे एक्स्ट्रा। निकलना है अभी 2-3 मिनट में। एंड हमारे पास लेना क्या क्या है, हमको लेने फ्रूट्स, हरी मिर्ची, अदरक, धनिया एंड एक आधी सब्जी और पीनट्स का एक बड़ा पैकेट, अगर जगह हुई तो, नहीं तो शायद नहीं लूँगी पीनट्स, ओके, क्योंकि ऑलरेडी विशल लेकर आया। तो चलो रेडी होते हैं, रेडी तो हो गए, निकलते फटाक से 2 मिनट में, ओके। तो भाई फाइनली बस से अभी 3-4 मिनट में मैं यहाँ से निकल गई हूँ। एंड मैं कैसी लग रही हूँ मुझे नहीं पता, बिकॉज मैंने आईना भी नहीं देखा, मैं ऐसे ही रेडी होके आ गई फटाक से। होप मैं अच्छी लग रही होंगी, है ना, और कोई अच्छा सा सुंदर सा लड़का मिल जाए और मुझे पसंद कर ले, वाओ, और फिर मैं उसको रिजेक्ट कर दूँ कि नहीं यार मेरा शादी का कोई प्लान नहीं है ना। तो चलो चलते हैं, खाना भी ज़रूरी है यार। बाहर निकली हूँ तो अच्छा लग रहा है, बट मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती, लेजीनेस है या मुझे शायद अकेला अकेला फील होता है अकेले निकलने के लिए, आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। बाहर देखो कितनी बर्फ़ है। तो भाई जो अपनी बस है ना वो साइड से आने वाली है, सामने है उसका बस स्टॉप। तो हम पहले रोड देखेंगे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है ना, और फिर हम करेंगे उसको क्रॉस, है ना, वरना आके कोई भी तुमको ठोक देगा और तुम मर जाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। सो दिस इज़ द बस स्टॉप टू गो वॉलमार्ट। मैं काम पर जाती हूँ ना तो मैं
वहाँ से बस पकड़ती हूँ, बट अभी मुझे मार्केट जाना है ना जिधर मैं जा रही हूँ, तो यहाँ से बस पकड़ूंगी। तो भाई मैं ना वहाँ पर एकदम एंड में ना उधर बस स्टॉप है, वहाँ पे उतरी थी बस से। अब उतना उतर के इतना अब चल के आई हूँ, ठीक है। और ये पूरा रोड अभी चल के जाना है। मतलब बस जो है ना आपको एग्जैक्टली वॉलमार्ट के इधर नहीं उतारती है, उसका स्टॉप पीछे है, तो वहाँ से उतर के आपको 5, 6, 7, 8 मिनट की वॉक है वो करनी पड़ती है, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं। काफ़ी ठंड हो रही है वैसे तो। देखो वापस से दिखाओ, देखो 1 2 3 गो, है ना। चलो चलते हैं। ये देखो एकदम एंड वहाँ पर था मेरा स्टॉप। पूरा वो वैसे पूरा ऐसे क्रॉस करके पूरा एकदम आगे तक जाना है अभी। तो भाई वहाँ पे ना वॉलमार्ट है, ठीक है। उतना आप वॉक करके वहाँ पर जाने से अच्छा मैं यहाँ से जा रही हूँ, ये बीच का रास्ता है, ओके। तो ये है, और ये जो दिख रहा है आपको लेफ्ट में, ये पता है क्या है? वो घोड़ों के अस्तबल टाइप होते हैं ना, जिधर घोड़ों को बांध के रखते हैं। ओ माय गॉड, ये देखो इनकी पॉटी भी है यहाँ पे, ये घोड़ों की पॉटियाँ है। यहाँ पे ना इनको बांध के रखते हैं। मतलब मैंने ये जगह सिर्फ देखी है, बट यहाँ पे कभी घोड़े देखे नहीं, पता नहीं घोड़े कब होते हैं, बट हाँ उनकी पॉटियाँ मुझे हमेशा दिखती है। ओके, ओ गॉड, ठीक है भाई। तो ऑलमोस्ट हम आ गए वॉलमार्ट, ठीक है भाई। तो वहाँ पर हम आ गए वॉलमार्ट, करेक्ट, सही है। पहुँच गए डेस्टिनेशन पे। देखो उसके ऊपर टाइम भी दिख रहा है, कितना टाइम हो रहा है अभी, 9:20। भाई मेरे हाथ पूरे सुन हो गए, ऑलमोस्ट सुन, एकदम रेड दिख रहे कैसे हो गए। ऐसे नहीं लग रहा पूरी झुर्रियाँ पड़ गई है, ये ठंड से हुए पूरे, देखो सूख गए। मैं ना ये फ्रोज़न फ्रूट्स देख रही थी, ये वाले, तो ये लेंगे, ठीक है। जैसे कि हो गया एक ही है, खुल क्यों नहीं रहा। फिर उसके बाद में हम लेंगे कौन सा वाला, ये और कोई है क्या अलग से? हाँ एक ये वाला। ओके, तो ले लिया एक ये एंड एक ये वाला। ये दही लेती हूँ, ये वाला। तो भाई ये बैग दिख रहा है, एकदम भर गया है, बहुत ज़्यादा भर गया है। ओ माय गॉड, इतना वेट है इसका। और ये जो सामान है इसमें भी काफ़ी सारा सामान मैंने ले लिया है, ठीक है, जो कि बहुत हैवी हो गया है। तो भाई ये बहुत हैवी है, ये देखो मैंने ऐसे पूरी पन्नी हाथ में पकड़ी हुई है, हैवी है। एंड जहाँ पर हमारा बस स्टॉप था ना, वहाँ तक चल के भी जाना है। रैबिट गया भाग के, वहाँ तक चल के भी जाना है उतना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे बाजू में कोई बस स्टॉप नहीं है। ठंड बहुत ज़्यादा है, हाथ भी सुन हो रहे हैं, ऊपर से सारा वज़न भी है इसका। एंड क्या, घर जाके खाना भी बनाना है। चलो अभी घर पहुँच के मिलती हूँ आपसे, ठीक है। एंड ये स्नो में भी चलना मुश्किल है भाई, ओह माय गॉड, प्रॉपर बैलेंसिंग करनी पड़ती है। ओह गॉड, मेरा हाथ भी देखो रेड हो गया, ओह माय गॉड। ठीक है, तो चलो गाइस घर पहुँच के मिलती हूँ आपसे, ओके, टाटा। कुछ हो गया था आज यहाँ पर, पेमेंट के टाइम पे क्या हुआ था, घर पहुँच के स्टोरी सुनाती हूँ, यहाँ पे नहीं, ओके। ओह माय गॉड, आई एम सो टायर्ड। चलो चलो चलो, टाटा। भाई चलते चलते ये शू लेस भी खुल गई यार, ये बांधने भी नहीं होता पता है, इतने थक जाते हैं, हाथ ही सुन हो गए, काम ही नहीं कर रहे। ओ गॉड, ओ माय गॉड, ये अंदर क्यों नहीं जा रही भाई, कैसे? ठीक है, इसको ऐसे ही रखता है। मेरी नाक तो नहीं बह रही ना, क्योंकि ऐसे मौसम में साला नाक बहती ना दिखता भी नहीं है। मुझे लग रहा है बह रही है, क्योंकि अपर लिप का जो एरिया पूरा सुन्न हो जाता है, तो जब नाक बहती ना दिखता भी नहीं है। बह रही है क्या बताओ?
भाई वो सामने ना एक बस स्टॉप है, दिखाती हूँ। वो जिधर दिख रही है रेड रेड लाइट, जिसपे फोटो और बोर्ड लगा है बंदा बंदी का, वो बस स्टॉप है। वहाँ तक जल्दी पहुँचना, अगर जल्दी नहीं पहुँचे और बस आ गई ना 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो जल्दी से चलते हो क्या? ओके, बस पहुँच गए। ये रास्ता क्रॉस करना है, फटाफट फटाफट पहुँच गए। बस आ तो नहीं रही है ना पीछे से, अब तक तो नहीं आ रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट पहुँच गए। ओह माय गॉड, मेरे चेस्ट पे बर्डन आ गया है, छाती पे। देखा कितना स्ट्रगल रहता है कनाडा में, ऐसे ही दिखता है इंडिया में कनाडा गए हुए। रियलिटी देखो, ज़्यादातर लोग नहीं बताते बट बहुत कम। ज़्यादातर सिर्फ लाविश लाइफ दिखाएंगे, रियलिटी नहीं। मैं तो भाई रियलिटी बता रही हूँ। ओह फक मैन, ओह माय गॉड। इधर हम पहुँच गए, बेंच पे रखा अपना सामान, और इधर मैं, ओह फक, ओह माय गॉड, बैठ गई। ओह गॉड, अरे वाह। घर में ना दूध भी खत्म हो रहा था, इसीलिए मैं आई। मेरा हाथ सुन हो रहा है, नोज तो नहीं रनिंग हो रही ना भाई। दूध भी खत्म हो रहा था, अगर आज नहीं आती तो दूध भी शायद नहीं आता। और विशाल को बेचारे को मैंने इसलिए नहीं उठाया, वो सोया था, वो काम गया था, काम पे गया था, मतलब 3 दिन से जा रहा था। तो आज सुबह शिफ्ट करके आया तो सो रहा था, और यूजुअली पीनट्स और मिल्क वो ले आता है, तो इसीलिए आज मैंने उसको उठाया नहीं। बस नहीं आई ना अभी तक। ओके, बस का टाइम अभी देखा भाई, बस पता है कितने मिनट के बाद में, 35 मिनट्स के बाद। अभी हो रहा है 9:40, मतलब 9:38 हो रहा है, अराउंड 9:40 समझ लो, ठीक है। और बस आने वाली है 10:15 बजे, मतलब आप समझ लो कि मुझे और 40 मिनट से इधर बैठना है, ठीक है। शुक्र एटलीस्ट ये शेड है यहाँ पर, मतलब ऐसा बस स्टॉप एकदम ऐसे खाली सा भी नहीं है, ऐसे कांच लगे हुए हैं इधर, यहाँ पे और यहाँ पे भी आधा, और यहाँ पे नहीं है, तो एटलीस्ट हवा तो नहीं आ रही है। ठंड है, मतलब हवा नहीं आ रही, तो थोड़ा प्रोटेक्टेड है। कहीं कहीं पे क्या होता है ना, सिर्फ सिंपल ऐसे खड़े रहने के लिए होता है। याद है जिधर से मैंने बस पकड़ी थी, उधर आपको सिर्फ खड़े रहना है बाहर, मतलब ये ऐसा बोर्ड रहता है, इसके नीचे आपको खड़े रहना रहता है। तो एटलीस्ट यहाँ पर ये है, तो हाँ थोड़ा सा ठीक है, बट वेट करना पड़ेगा। मैं उबर भी बुक कर सकती हूँ, बट मुझे करना नहीं है। तो 5 मिनट में आने वाली है बस। काफी देर इंतजार किया यहाँ पर, और उबर क्यों नहीं लिया, गाड़ी क्यों नहीं की, वो मैं आपको घर जाके बताऊंगी, ठीक है। दिख रहा है कितनी ठंडी है ना। चलो ठीक है, घर पहुंच के बात करते हैं। तो भाई ये दिख रही है आपको वो बस, वो गई अभी मेरे को छोड़ के, यप्पी वो टाटा। और अब हम अपना ही सामान लेकर जाएंगे अपने घर पर, बर्फ के यहाँ से। वाओ। तो डॉली तूने बोला था इसीलिए मैं इतना ज़्यादा सामान लाई हूँ। वेल डॉली है मेरी बहन, उसने मुझे बहुत फोर्स किया था भाई, जाके हेल्दी रिलेटेड चीज़ें लेकर आ, हेल्दी खाना खा एंड ऑल। तो इसने इतना फोर्स किया कि मेरा अंदर से मन कर रहा था कि मैं शेक पीऊँ, कुछ हेल्दी खाऊँ 2 दिनों से। सो फाइनली आज हिम्मत जोड़ के आज मैं सामान लेकर आई, और मैं कैसे लाई हूँ आपने मेरी हालत तो देख ही लिया ऑलमोस्ट, क्या हो गई है, मैं एम सो टायर्ड। ओके, सो मैं आपको बताती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। ये मैं लाई हूँ बनाना, थोड़े कच्चे कच्चे से है, इसको ओपन करके रखते हैं थोड़ा, ठीक है, थोड़ा हवा लगे इसीलिए इसको ओपन करके रखते हैं, ठीक है। फिर मैं लाई हूँ अपने लिए ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वॉलनट को क्या बोलते हैं, अखरोट, हाँ मुझे बहुत पसंद है। तो मैं लाई हूँ अखरोट, किशमिश ये वाली कलर की, फिर एक ये वाली कलर की किशमिश, बादाम, ये अपने लिए ऑरेंज, अपने लिए मतलब ये जो ग्रोसरी है ये मेरी और विशव की, हम दोनों की, बिकॉज हम लोग ग्रोसरी शेयर करते हैं 50-50। तो वो लाता है तो फिर उसमें से मैं भी लेती हूँ, और फिर जब मैं लाती हूँ तो उसको भी देती हूँ, और हम लोग लास्ट में मंथली जो भी एक्सपेंसेस है डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले आई हूँ टमाटर, ये हो गया धनिया, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लैकबेरी, स्ट्रॉबेरी, काफ़ी सारा अदरक मैं बहुत ज़्यादा लाई हूँ, बिकॉज हमको अदरक वाली चाय पीने की आदत है, इतने टाइम से अदरक वाली चाय पी नहीं है, बहुत दिनों से। ये मैं लाई हूँ 4 एप्पल, 4, फिर इसको क्या बोलते हैं, ब्लूबेरी 2 काकड़ी, और ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, खजूर, डेट्स,
खजूर, ये सब लाई हूँ। और फिर नीचे पड़ा है मिल्क और क्या बोलते हैं 3 लीटर मिल्क एंड दही नीचे पड़ा, मतलब मैं नीचे रख कर आई हूँ। तो इतना सारा सामान मैं उठा कर आई हूँ। तो चलो अभी जो जो फ्रिज में रखना है, तो फ्रिज में मुझे ये सारी चीज़ें जाएगी फ्रिज में, और ये चीज़ें रहेगी मेरे रूम में। एंड अभी नीचे जाती हूँ और नीचे जाके अपना खाना भी बनाती हूँ, क्योंकि कल सुबह काम पे भी जाना है। चलो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। चलो यार खाना खाती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये आलू की सब्जी, पराठे मस्त घी लगा के, अच्छे से देखो यार घी लगा के, ये मैंने काकड़ी के साथ में खाने अभी। वाओ, अभी थोड़ा हेल्दी खाना स्टार्ट करना पड़ेगा। अभी तो इतना टाइम नहीं है कि मैं कुछ स्पेशल करूँ, बट सामान थोड़ा बहुत बेसिक ले आई हूँ जितना उठा सकती थी। और ये लाने में मेरी जान निकल गई है, आपको पता ही है थक गई मैं तो, बट ठीक है कोई नहीं। अब शांति से खाना खाऊंगी। वीडियो भी अभी तक डाली नहीं, एडिट हो गई है बट डाली नहीं है। अभी बैठे बैठे वीडियो भी डाल दूँगी एंड खाना खाऊंगी, और फिर उसके बाद लेट्स सी कब तक मैं सोती हूँ। ओके, आई रब्बा भाई गुरु, ओ माय गॉड, मेरी बॉडी टूट रही है ना, वैसे टायर्ड फील हो रहा है, बट ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। चलो मैं खाना खाती हूँ। ओके, सो फाइनली एलेक्सा, व्हाट इज़ द टाइम? The time is 1:23 a.m. थैंक यू। ओके, सो 1:23 AM हो रहा है टाइम अभी, मतलब 1:20 ऑलरेडी हो गए। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई, पता है क्यों? सुबह उठ के हेयर वॉश किया, फिर उसके बाद में थोड़ा सा कुछ खाया, रेस्ट किया, उसके बाद में उठ के पूजा की, उसके बाद मैं सामान लेने गई, आके फिर मैंने खाना बनाया मतलब आलू की सब्ज़ी एंड पराठे, उसमें मैं थक गई। ओके फाइनली, हाँ मुझे आपको ये बताना था कि भाई मैंने ऊबर क्यों नहीं की। तो वहाँ पर बस आने के लिए था ऑलरेडी 40 मिनट्स, राइट, मतलब 9:38 हो रहा था, और मैं बस स्टॉप पे वेट कर रही थी, और बस के आने का टाइमिंग था 10:15, है ना। तो 30 कितने मिनट्स हो गए, हाँ 35 मिनट्स मुझे वेट करना था। तो मैंने ऐसे भाई को फ़ोन किया, तो मुझे भाई भी बोल रहा था कि ऊबर कर ले। मैंने बोला नहीं, मुझे ऊबर नहीं करना है। ये मैं पता है ऊबर क्यों नहीं करती हूँ। वो तो मुझे बोल रहा था कि बेटी ठंडी है, वेट क्यों कर रही है, इतना वेट कर रही है, टाइम वेस्ट कर रही है, जाके ऊबर कर ले। बट मुझे पता है मुझे घर पर आकर कुछ काम करना नहीं है। ऐसे नहीं कि भी मुझे काम पर जाना है तो मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, या मैं वहाँ पे टाइम वेस्ट करके कहीं ना कहीं मुझे मैं दूसरे काम नहीं करूँ तो मेरे पैसे वहाँ पे वेस्ट हो रहे, वैसा कुछ नहीं। मुझे घर पर ही आना था, है ना। ऊबर करने को कर सकती थी, बट यार मेरे को नहीं करना था। मुझे था कि अगर थोड़ा घर पे भी मैंने जाना है, मैं घर पे ही हूँ, है ना, तो फालतू में मैं क्यों पैसे वेस्ट करूँ। अगर मैं ऊबर करती थी तो शायद से $8 या $10 में हो जाता था। अभी $8-10 इतने भी ज़्यादा नहीं है, मुझे पता है, बट मेरा ऐसा है कि अगर मुझे कहीं पर खर्च करना ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ, है ना। अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। मैं अपनी लाइफ में खर्च सिर्फ वहाँ पर करती हूँ जहाँ पर ज़रूरत हो, या किसी को हेल्प करनी हो, या ऐसा कुछ। बाकी जहाँ पर मुझे लगता है कि मैं अपने एक्सपेंसेस अवॉइड कर सकती हूँ तो मैं यूजुअली वहाँ पे अवॉइड करती हूँ। तो हाँ, मैंने वहाँ पे अपने वो जो ऊबर का था वो मैंने अवॉइड करके थोड़ी देर वेट किया, फिर मैं आराम से बस लेकर आ गई। यहाँ पर लाइफ बहुत इजी भी है कि आपको भूख लग रही है तो आप खाना ऑर्डर कर लो, आपको ग्रोसरी मंगानी है तो आप ग्रोसरी ऑर्डर कर लो, ऑनलाइन लोग ख़रीद के आपके दरवाजे की तरफ रख के चले जाएंगे। बट मेरा ऐसा सीन था कि ना मुझे ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करनी है, ना ही मुझे फूड ऑर्डर करना है। खाना बनाना है तो खुद बनाओ, खुद खाओ। सामान लाना है तो खुद जाकर लेकर आओ, और कैब वैब करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप से अपना बस में ट्रैवल करो, बिकॉज मुझे फालतू के पैसे खर्च नहीं करने होते हैं। मैं बहुत सिंपल हूँ, ना मैं पैसे ज़्यादा वेस्ट करती हूँ, ना मैं कुछ करती हूँ। बट हाँ, जब मुझे लगता है कि किसी को ज़रूरत है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ी बहुत हेल्प करूँ, ठीक है। एनीवेज चलो, अब मैं बहुत थक गई हूँ और हो रही है रात। मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकती हूँ क्योंकि सब सो चुके हैं, वरना कोई मेरी कंप्लेन कर देगा कि ये रात को ज़ोर ज़ोर से बातें करती है। इसीलिए मैं अभी भी धीरे धीरे बात कर रही हूँ। तो चलो गाइस, अभी का ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। मुझे सुबह काम पे भी जाना है, मतलब मुझे सुबह उठना है 4:30 बजे, और अभी ऑलरेडी बज रहे हैं 1:15, शायद से 1:15 या 1:20। सोते सोते 1:30 बज जाएगा, 1:45 हो जाएगा। तो कितना टाइम बचा? सपोज अगर मैं 1:30 बजे भी सोती हूँ तो 2:30, 3:30, 4:30, मतलब मेरे पास 3 घंटे, इंशाल्लाह 3-3.25 घंटे हैं। तो मैं अभी सोती हूँ, आपसे मैं मिलती हूँ कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड और हाँ, मेरे पैसे बचाना आपको क्या लगता है, मतलब
और हाँ, मेरे पैसे बचाना आपको सही लगता है या नहीं? मतलब अगर मैं ऊबर नहीं कर आई हूँ, मैंने वेट किया और मैंने बस ली, तो आपके हिसाब से वो मैंने सही किया या नहीं? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, ओके? तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो भाई मुझे याद है, मैंने तो आपको बताया ही नहीं कि भाई आज ग्रोसरी जब लेने गई थी तो एक्चुअली इशू क्या हुआ था पेमेंट के टाइम पर। मैं तो ऐसे ही सो रही हूँ, गुड नाइट बोलकर मैं तो ऐसे ही सो रही हूँ। तो ठीक है, चलो पहले मैं आपको स्टोरी सुना दूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। वहाँ पर जब मैं पेमेंट करने गई, तो जब मैं पेमेंट करने लगी, सामान वामान सब ले लिया था। तो जब मैं वहाँ पर पेमेंट करने लगी तो मोबाइल में ना मतलब अपना कार्ड होता है, मतलब आपको यहाँ पर फिज़िकल कार्ड लेकर कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट मोबाइल में वो कार्ड ओपन करते हो, टैप करते हो और पेमेंट हो जाती है। तो मेरा क्रेडिट कार्ड तो मेरे मोबाइल में ही था। तो जब मैं पेमेंट करने लगी तो भाई उधर पेमेंट ही नहीं हो रही है। वो बोल रहा है कि भाई कार्ड को डिलीट करके मतलब फिर से डालो, और मेरे पास तो फिज़िकल कार्ड था नहीं। मेरे दिमाग में था कि कार्ड्स तो मैं लाई नहीं हूँ। तो मेरा हाथ भी दुख रहा है तो कार्ड तो मेरे पास था नहीं। मेरी ट्रॉली तो भाई उधर पूरी भरी हुई है बाजू में, और मेरे दिमाग में था कि मेरे पास कार्ड नहीं है, एक ही कार्ड है मोबाइल में, दैट्स इट। फिज़िकल कार्ड तो मैं लाई नहीं हूँ। देन उसके बाद मैं बाजू में वो बंदा मेरे खड़ा था वहाँ पे, जो वो लोग काम करते, वो मुझे बोल रहा है कि क्या हुआ। मैंने बताया ऐसा ऐसा सीन है। बोलता है या तो आपको फिज़िकल कार्ड चाहिए या तो आपके मोबाइल में होना चाहिए। मैंने उसको मोबाइल का भी बताया तो वो भी बोल रहा है कि भाई ये तो चल नहीं रहा है, ये तो ऐसा बोल रहा है कि इस कार्ड को हटा के फिर से डालो। तो मैंने बोला मेरे पास तो कार्ड नहीं है। मैंने बोला ऐसा कुछ है जो मैं ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दूँ, मतलब मेरे को इनडायरेक्टली मैं उसको बोल रही थी भाई तुम ही कार्ड टैप कर दो और मैं तुमको पैसे दे देती हूँ। तो उसको समझा नहीं वो बात। अब फिर मैंने सोचा अभी उसको समझ नहीं रही तो मैं खुद कैसे बोलूँ, अच्छा भी नहीं लगता। तो मुझे लगा मुझे पूरी की पूरी सामान जितनी भी शॉपिंग की सब छोड़ के वापस जाना पड़ेगा। फिर जैसे ही मैंने अपनी ट्रॉली में देखा तब मुझे याद है, ओ माय गॉड मैं तो बैग लेकर आई हूँ। वो वाला जो बैग दिख रहा है ना आपको, काला वाला, ये वाला मैं लेके गई थी। ये वही बैग है जो मैं अपने काम पर लेकर जाती हूँ। तो इसमें तो मेरे सारे कार्ड्स होते हैं। तो जैसे ही मैंने सोचा यार ट्रॉली छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है। कार्ड वार्ड तो मैं लाई नहीं हूँ, मोबाइल में एक ही कार्ड है वो भी चल नहीं रहा। जैसे ही मैंने अपनी ट्रॉली में देखा तो मुझे बैग दिख गया और याद आया अरे यार ये तो मेरे काम वाला बैग है, और काम वाले बैग में तो सारे कार्ड है। तो मैंने फटाक से फिर कार्ड निकाल के अपने मोबाइल में वो सारी डिटेल्स डाली, तब जाके वो पेमेंट हुई। अगर गलती से मैं उस काले बैग की जगह पे दूसरा कोई काला बैग ले जाती ना, और उसमें तो कार्ड होते नहीं थे, तो मुझे वो ट्रॉली सामान भरी हुई वहीं पर ही छोड़ के आनी पड़ती थी। इतना बड़ा स्यापा हो जाता था। तो फाइनली आज मैं बच गई, क्योंकि मैं अपना काम वाला बैग लेके गई थी। देखा क्या क्या होता है, कितना थक जाते हैं। यहाँ की लाइफ ऐसी है। दूर से देख के लगता है भाई कनाडा में कनाडा में सेटल नहीं हुए भाई, अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। इतना स्ट्रगल तो भाई इंडिया में भी नहीं करते थे जितना यहाँ पे करना पड़ रहा है, समझा। तो इंडिया में अगर आप बैठ के अपनी बीबी के हाथ का, पति के हाथ का, या मम्मी डैडी के हाथ का खाना खा रहे हो ना भाई, नसीब वाले हो, पेट भर के खाओ और उनको हर बार थैंक यू बोलो। क्योंकि यहाँ पर हालत देखो कुत्ते जैसी हो रही है, कुत्ते जैसी। खाना बनता नहीं है, भूख लगती है, खुद से बनाया जाता नहीं है। जब खाना नहीं बनाओ तो एनर्जी पूरी डाउन होती है। ये सब हालतें हो रही है, समझ रहे हो। तो जब भी खाना खाते हो ना तो घर वालों को भाई थैंक यू बोलो। ठीक है, चलो मैं अभी सोती हूँ। मैं तो वीडियो वाइंड अप करके सो गई थी, तो ऐसी ही वीडियो देख रही थी भाई आज मैंने क्या क्या निकाली। अचानक मुझे याद आया भाई आज तो मैंने मेन स्टोरी बताई नहीं है, तो फाइनली आज अभी मैंने बता दी। तो चलो गाइज अभी सोते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड मेरी बातें सुनने के लिए। आपसे मिलते हैं अभी अगले व्लॉग में, यानी कल। टाटा।